हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5 मार्कर क्वेश्चन की एक वीडियो चैनल पे दे दी है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम टाइप आती है। आप उन क्वेश्चंस को जरूर वॉच कर ले। रीजन बीइंग है वो 3 या 5 मार्क्स के, बट करने में बहुत इजी है अगर आपको उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो। वो वीडियो सेपरेट है, बट इस वीडियो में सिर्फ एपी के एमसीक्यू कवर करवा रहा हूं जो जिसकी वेटेज काफी है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से गलती करते हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट आगे में कर जरूर लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के प्री बोर्ड में आपको नजर आएंगे। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टेकन फ्रॉम डिफरेंट रेप्यूटेड बुक्स। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी √3, √12, √27। तो देखिए इसके अंदर आपको इंडाइसिस की 9th की नॉलेज होनी चाहिए। सिंप्लीफाई कर लो, सर्च को सिंप्लीफाई जैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करके यू विल बी एबल टू जज। कई बार ये भी आ जाता है कि एपी में है या नहीं, तो वो भी इसी से होगा। कई बार आ जाएगा राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो वो भी इसी टाइप से होगा। तो इसके लिए 9th की आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्च थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बेस पे आप इसको करने सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। जैसे √12 है, आप √12 को सिंप्लीफाई करके 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1, तो आप √12 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 द रूट, और अल्टीमेटली 2 टाइम्स √3, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स √3। इसे करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स √3। आप इसे अपने आप कर लेना, जस्ट फॉर रीजन से एक मैंने बता दिया आपको। तो ये एपी आपको ये दे रखी है √3, 2 टाइम्स √3, 3 टाइम्स √3, एंड सो ऑन। क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। आप किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें, a2 माइनस a1, दैट इज दिस माइनस दिस, इज इक्वल टू 2 टाइम्स √3 माइनस 1 टाइम √3 इज इक्वल टू √3 इज द कॉमन डिफरेंस। करेक्ट। कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा सर्ड्स को इन इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर लो एंड देन डिफरेंस आपको जज करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन टर्म्स आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ये आपको गिवन है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऐसा क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। तो आप इसके अंदर क्या करना है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट सेम है कि दे आर इन एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल दिस माइनस दिस। बट इसको एक स्टेप और छोटा कर दें, आप ये मान के चलो कि अगर ए बी सी इन एपी है तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, दैट इज b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी, और 2b शुड बी इक्वल टू a प्लस c। तो आप ये याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू टाइम तो सेव करना ही है। जब भी 3 टर्म्स इन एपी आ जाए तो आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। कैलकुलेशन कर दो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कंक्लूड यहां कर दिया है। अब मैं इसे क्या यूज करूंगा एज स्टैंडर्ड रिजल्ट, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, twice of 2k minus 1 should be equal to sum of extreme terms k plus 9 plus 2k plus 7। then इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आएगा 4k minus 2 is equal to 3k plus 16। इसको इधर लाओ k, इसे उधर ले जाओ 18, तो therefore k is equal to 18। ये ऐसा क्वेश्चन करना है, याद रखना। twice of the middle term is equal to sum of extreme terms, reason being कॉमन डिफरेंस को इस तरह से करके हमने एक स्टेप और कम कर दिया। अब ये फंडा ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा जहां पर ए बी सी और अननोन पड़े होंगे टर्म्स। अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट दीज आर इन एपी। तो ऑब्वियसली इसके अंदर फंडा वही अप्लाई करें, कहां हम ये देखें कि 3 में से एक मिसिंग है और बाकी 2 नोन है, पहले उसे अप्लाई कर दें। जैसे a7b23 एपी में है, मैं इन 2 टर्म्स के लिए b7b एंड 23 के लिए 7b एंड 23 के लिए मैं यही फंडा अप्लाई कर दूं, बिकॉज दे आर इन एपी, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ये बन गया 30, तो कितना सिंपल हो गया, b इज इक्वल टू 15। पहला पार्ट आ गया। अगर b15 आ गया आप इसे रिप्लेस कर सकते हो b15 से, ये b आ गया 15। अब यही फंडा आप यहां अप्लाई कर सकते हो, दैट इज मैं ये कह सकता हूं कि a715 आर इन एपी, a715 तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म,
that is 14 is equal to sum of extreme terms twice of the middle sum of extremes, और इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा a is equal to -1। तो ऐसे में अननोन वेरिएबल एक हो या दो हो, याद रखना whenever 3 terms are in AP then twice of the middle term is equal to sum of extreme terms। इसको मैंने दो क्वेश्चन में यूज किया है, इस वाले में 2 बार यूज किया, इससे पहले वाले में 1 बार में यूज किया। 100% बता रहा हूं, ये क्वेश्चन गारंटीड है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स इन एपी। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे ऊपर क्वेश्चन लिया, आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट सिखा दिया, 9th में सीख रखा होगा, आता ही होगा, नहीं तो फिर भी आपको जस्ट फॉर रिवीजन से एक मैंने करके बता दिया। तो आप इसी तरह से 28 को अगर करोगे तो 28 का बनेगा 2 14 2 7, दैट इज रूट 28 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर 7 द रूट, अगेन 2 बाहर आ जाएगा और रूट 7 अंदर रहेगा। तो हमारी टर्म्स ये बन जाएंगी रूट 7 2 टाइम्स रूट 7। अब आप इसे अपने आप करके देखें ना, ये बनेगा 3 टाइम्स रूट 7 एंड डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, ऑब्वियसली नो नीड टू से, नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 4 टाइम्स रूट 7 5 टाइम्स रूट 7 6 टाइम्स रूट 7 एंड सो ऑन। और अगर सपोज इसे कहीं सिंगल उसमें लिख के दिखाओ तो आपने क्या करना है, इसको 4 का स्क्वायर कर दो इंटू 7 कर दो तो सिंगल रूट वाली फिगर में भी आ जाएगी। अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है नेक्स्ट 3 टर्म्स इन एपी। सिंगल फिगर जब मैं कह रहा हूं, सिंगल फिगर मींस ऐसे, अगर मान लो एमसीक्यू में दे रखा है और मान लो पूछा 108 100 समथिंग, तो आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट टर्म है आपने इसमें 4 का स्क्वायर कर दो और इंटू 7 कर दो, ये बनेगा 16 इंटू 7 तो ये बनेगा 102। तो आप 102 रूट लिखोगे ना तो वो भी यही माना जाएगा, रीजन बीइंग सिंगल फिगर में 102 रूट। आप ये सिंपलीफाई करके देख लो, 102 रूट तो 2 फिर 51 नहीं 102 नहीं आएगा इसके अंदर 4 और 16 इंटू 7 112 आएगा, ये 112। और 112 को फिल करके देख लो, आप कंफर्मेशन कर लो 112 की, तो ये बनेगा 112 का बनेगा 5 एंड 6 2 28 फिर 2 14 फिर 2 7, अल्टीमेटली 4 ये हो गया और वो हो गया 7। तो आप सिंगल फिगर में एमसीक्यू में हो, जैसे आपको ये आंसर नहीं आता और एमसीक्यू में ऑप्शन दे रहे 112 128 समथिंग, तो आप उसे भी सिंपलीफाई करके देख लेना, इसी फॉर्म में आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको सिंपलीफिकेशन ऑफ सर्ट्स पूरा आना चाहिए। नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। तो देखिए ट्रायंगल में 3 एंगल है और जब भी 3 टर्म्स इन एपी हो दे मस्ट बी कंसीडर्ड एज a माइनस बी a प्लस बी। आप इनको इस फंडा को याद रखना, जब भी 3 टर्म्स इन एपी आए तो दे मस्ट बी कंसीडर्ड एज दिस, और इसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे ये लेट 3 एंगल्स इन एपी आर a माइनस बी a प्लस बी, देन यूज करना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, डी कैंसिलेशन हो जाएगा, 3a 180 और a 60 डिग्री आ गया, कंडीशन हो गई। सेकंड का है एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो देखिए इसके ध्यान दें, a प्लस बी ये ग्रेटेस्ट है, a माइनस b लीस्ट है, तो आपको ये दे रखा है ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट, ये आ गया, कंडीशन अप्लाई कर दी। देन इसे करोगे ये बनेगा 2a माइनस 2d और इसे इधर लाओगे माइनस a हो गया, इसे लाओगे प्लस 3d इज इक्वल टू 0, इसकी ट्रांसपोजिशन में माइनस है, इसके से प्लस 3d हो गया ये टोटल। अब a में 60 पुट कर दूं तो माइनस 60 प्लस 3d इज इक्वल टू 0 और 3d इज इक्वल टू 60 और d इज इक्वल टू 20। अब a और d आने के बाद आपने यहां पुट कर देना है 60 माइनस 20 40 डिग्री, फिर a itself that is 60 डिग्री, then a plus d 60 plus 20 80 डिग्री, hence these are the angles in AP। आप चेक कर लें AP में भी है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 भी आ रहा है और ग्रेटेस्ट एंगल ये इज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट, ये भी कंफर्म हो रहा है, तो आपकी कंफर्मेशन भी हो गई। बट ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए
3 टर्म्स इन एपी, सम एंड प्रोडक्ट या सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, बस ये याद रखना, यहां मैंने मार्क कर दिया है इंपॉर्टेंट। तो आपको टर्म्स ये कंसीडर करनी है, फिर क्वेश्चन जो है रुक नहीं सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीजन बीइंग आपको पूरी 9th और 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग लेवल टू परफेक्शन लेवल में आपको डिफरेंट वीडियोस में, डिफरेंट शॉर्ट्स में देने की कोशिश कर रहा हूं, एंड आई होप कि ईच एंड एवरी वर्ड कैरीज मीनिंग एंड इट विल हेल्प यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो एनसीईआरटी सेपरेटली कवर्ड है, बट इन क्वेश्चंस को मैं जस्ट फॉर रिवीजन से दोबारा ले रहा हूं कि आप इनको भी कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, और 100% क्वेश्चन इनमें से भी जरूर आते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, और एपीज ये गिवन है, आपको ये बताना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए, लेटर से मैं कहूं n10, इसका मीनिंग है कि 10th टर्म जो फर्स्ट एपी की है 10th टर्म सेकंड एपी की भी सेम होगी। तो इट इज क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। तो देखिए इसमें करना क्या है, आप इसकी nth और इसकी nth को इक्वल प्लेस करना है और दोनों के लिए nth का फार्मूला यूज करना है। बस याद ये रखना, इसके फार्मूले में AOD इसका लेना है, इसके फार्मूले में AOD इसका लेना है, इंटरचेंज ना हो जाए और n में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी should be equal to nth term of second AP। अब इसके लिए फार्मूला एक ही है, a that is 9 plus n minus 1 into d, इसके लिए d है -2, ये हो गया -2 is equal to, उसके लिए a 15 plus n minus 1 into d, और इसके लिए d है -3। क्लियर? d मींस ध्यान रखना हमेशा इसमें से लेस कर दो, इसमें से लेस कर दो, जिसे बोलते हैं a2 minus a1, यू ऑलवेज गेट कॉमन डिफरेंस। सिंप्लीफाई करोगे 9, इसका मल्टीप्लाई करके -2n प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 15 माइनस 3n प्लस 3, n को इधर लाओगे तो ये n बन जाएगा, n प्लस 11 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 18, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7, और लास्ट में लैंग्वेज में जरूर लिख देना hence seventh term of both AP is same। ये याद रखना, कई बार आप स्टूडेंट लैंग्वेज में नहीं छोड़ते तो फिर भी मार्क्स हाफ डिडक्ट हो जाता है, एन आपने अज्यूम किया था, तो आपने लिखना है therefore seventh term of both AP is same। तो ये हमारा आंसर इस स्टेज पे आ गया। नेक्स्ट है फाइंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए इसके लिए एक तो फार्मूला है, बट फार्मूला आपकी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो इट इज मच प्रेफर्ड कि आप दूसरा मेथड यूज कर लो, अदरवाइज दोनों में से जो भी यूज करोगे मार्क्स तो पूरे अवार्ड होंगे, कोई डाउट नहीं है। मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूं वो ये है कि आप गिवन एपी का डी देख लो कितना है, मान लो डी है 2, तो रिवर्स वाले का -2 होगा, और अगर सपोज गिवन एपी का लेटर से डी है -1/3, तो रिवर्स का होगा +1/3। दैट इज किसी भी एपी का बिगिनिंग से एंड से d का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता और साइन हमेशा उल्टा हो जाएगा। बस अगर इतनी सी बात याद रखोगे तो फिर क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा आपका, उसी फार्मूले से जिससे सारे क्वेश्चन कर रहे हो उससे ही हो जाएगा, फिर आपको नया फार्मूला लर्न करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। जैसे इसके अंदर आपको ये दे रखा है नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप देखिए इस एपी के लिए d कितना है, 9 - 5 4 है, अगर इधर से 4 है तो रिवर्स से -4 होगा, तो आपको लिखनी है पहली लाइन ये, राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। याद रखना एपी को रिवर्स में लिखना है और डी अब के बाद क्या लेना है -4, तो मैं इसे लिखूंगा 185 फिर -4 तो 181, 4 इसमें लेस होने हैं 181, फिर 4 लेस होने हैं 177 एंड सो ऑन। तो इधर से क्योंकि 4 था इधर से -4 है, तो मैं -4 करता जा रहा हूं, ये भी बन गई। अब ऑब्वियस है जो इसने इधर से कहा था 9th और अब मैं इधर से ले लूं 9th, तो एक ही बात पड़ेगी ना। तो इस एपी के लिए हमें A9 फाइंड करना है और A9 हमारा आंसर बन जाएगा, और A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। Therefore A मींस 185 प्लस 8 इंटू D, इसके लिए D चल रहा है -4, और 185 - 32,
तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, ये बनेगा 153 और ये आंसर है। तो आपने क्या करना है, याद रखना, जब भी आए 13th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो राइट द एपी इन द रिवर्स ऑर्डर, कीपिंग इन माइंड इन ओनली वन थिंग कि इधर का जितना डी है उधर का भी उतना ही होगा, सिर्फ साइन प्लस से माइनस और माइनस प्लस कर देना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कैलकुलेशन सॉल्व दी। नेक्स्ट है फाइंड मिडल मोस्ट टर्म इन द एपी। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है इस एपी में नंबर टर्म्स कितनी है। याद रखना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी तो मिडल मोस्ट टर्म 1 होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी तो मिडल मोस्ट टर्म्स 2 होंगी। कई बार क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है फाइंड द मीन ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म्स। तो उस केस के अंदर इवन होगा, 2 मिडल मोस्ट आएंगी, उनका सम अपॉन 2 कर दोगे तो मीन ऑफ द 2 मिडल मोस्ट टर्म्स आ जाएगा। और अगर ऑड आएगी तो ऑड में सिर्फ एक ही होती है, मैं वो करवा देता हूं। जैसे सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि यहां से यहां तक में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन कितना है, इवन है कि ऑड है। तो वी विल स्टार्ट लेट देयर आर एन टर्म्स इन एपी। हमने मान लिया फार्मूला वही है, nth टर्म 216 इज इक्वल टू a 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d मीन्स दिस माइनस दिस, दैट इज 7। ये 6 आगे लेस करोगे 210 हो जाएगा, 7 इसके अपॉन में आएगा, ये रहेगा n माइनस 1, और ये करके 30 आएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 31। तो पहला पार्ट तो ये हुआ देयर आर 31 टर्म्स इन दिस एपी, तो इट इज ऑड। तो जब भी ऑड आए ना तो मिडल मोस्ट टर्म इज n प्लस 1 बाय 2th टर्म इज मिडल मोस्ट टर्म। तो मैं n 31 पुट कर दूं, 31 प्लस 1 तो 16th टर्म इज मिडल मोस्ट टर्म। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मिडल मोस्ट टर्म निकली कैसे। मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आनी चाहिए, अगर ऑड आती हैं तो फार्मूला है मिडल मोस्ट टर्म इज n प्लस 1 बाय 2th टर्म। मैंने n पुट कर दिया तो 16th टर्म इज मिडल मोस्ट टर्म। तो अब हमने a16 कैलकुलेट करना है, तो a16 का मीनिंग है a प्लस 15d। तो इस एपी में 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो बनेगा 105, 6 111, तो मिडल मोस्ट टर्म इज 111। याद रखना इसमें क्वेश्चन अगर इवन का आएगा तो 2 मिडल मोस्ट टर्म आएंगी, ऑड का आएगा तो 1 मिडल मोस्ट टर्म आएगी, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए इसके अंदर एक तो तरीका है कि आप SN का फार्मूला यूज करो, और एक है आपको मैं स्टैंडर्ड फार्मूला बता देता हूं जो हायर क्लास में बहुत बार यूज होगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज गिवन बाय, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज ऑलवेज गिवन बाय n प्लस 1 बाय 2। तो यू कैन यूज इट एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। और अदरवाइज आप अगर ये एपी लिखें 1 2 3 सो ऑन अप टू 100 एपी है ना, तो इसके अंदर भी आप फार्मूला बना सकते हो SN वाला। बट जब भी आपको ये आ जाए फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स फॉर 100 1000, तो याद रखना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज गिवन बाय n प्लस 1 बाय 2। तो बड़ा सिंपल हो गया। तो सम 100 इज गिवन बाय 100 इंटू 101 अपॉन 2, इसे कट कर दें 50, तो आंसर इज 50 50 50। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम 10 20 30 40 किसी का भी एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, आपको करना हो तो एपी से कर लो, बट इट इज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे यूज करो n प्लस 1 बाय 2, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट विच टर्म ऑफ एपी इज 120 मोर देन 20 फर्स्ट टर्म। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बट आएगा जरूर, ये 101% है। तो आपने फिर स्टार्ट क्या करना है, आपने लिखना लेट nth टर्म इज 120 मोर देन 20 फर्स्ट टर्म। याद रखना लेट nth टर्म इज 120 मोर देन 20 फर्स्ट टर्म। इसका मीनिंग है nth टर्म माइनस 20 फर्स्ट टर्म कर दें तो इसका रिजल्ट 120 आएगा। हमने कहा nth टर्म 20 फर्स्ट से 120 ज्यादा है, तो इसका मीनिंग यही हुआ। अभी इस एपी में मैं पहले कैलकुलेट कर लूं a21। a21 का मीनिंग है a प्लस 20d, और इस एपी में 3 प्लस 20 इंटू डी, डी की वैल्यू आपको मैंने बताया a2 माइनस a1 यानी कि 12। तो ये आ गया
243। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि nth टर्म -243 इज इक्वल टू 120, देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू 243, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 3, 6 एंड 3, 3, 6 एंड 3। अब nth टर्म 363 है। अब n निकालना बड़ा इजी हो गया। अब इसके अंदर आप करोगे nth टर्म का मीनिंग है 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी मीन्स 12 इज इक्वल 363। पहले ये 3 उधर जाएगा, उसे लेस करेगा तो इट विल बी n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 360। फिर ये 12 अपॉन में जाएगा तो इट विल बी n-1 इज इक्वल टू 12 अपॉन में जाएगा 30, तो n इज इक्वल टू 31। तो फिर इसे भी लैंग्वेज जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा लेट nth टर्म, तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हो ना, लेट nth टर्म इज इतना मोर देन, तो आप कभी भी यहां पर आंसर ना छोड़ें। अगर मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मे बी हाफ कोई डिडक्ट भी कर ले, जरूर लैंग्वेज में लिखें कि देयरफॉर 31st टर्म इज 120 मोर देन 21st टर्म, देन यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। तो डिफरेंट वीडियोस में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स मैंने अपने चैनल पे हमेशा ये कोशिश की है कि आपको इतनी परफेक्शन से सिखा दूं कि कहीं कोई टीचर, नो एनी टीचर शुड डेयर टू डिडक्ट मार्क्स अगर आपने प्रेजेंटेशन वैसे ही कहा है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो थ्रू माई लॉन्ग रिच एक्सपीरियंस मैं आपको हर वर्ड को बड़ी माइन्यूटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करोगे तो किसी भी वीडियो में कोई भी वर्ड आता है तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पे देता हूं, सो दैट कोई बिगिनर हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो और कोई अगर सपोज वेल वर्स्ड है तो उसे भी वीडियो जरूर यूजफुल लगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट में समझ आई हो, बस एक ही ड्यूटी आपकी, जरूर अच्छा सा लाइक दे देना और सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियोस शेयर कर लेना। एंड टू स्प्रेड नॉलेज इज ऑल्सो रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल। अगर आप स्प्रेड करोगे तो उनको तो फायदा होगा जिन्हें आप बताओगे, एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच श्योर यू विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।